सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं सीताराम दार, व्याख्याता हिंदी, सेंट एसन पब्लिक स्कूल अजीतगढ़। आज कक्षा 12 की दूसरी क्लास में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पहली क्लास में कुछ सिलेबस से संबंधित सामान्य जानकारी दी थी। कक्षा 12 विषय हिंदी की दूसरी क्लास में आज अपनी जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है सृजन, उस सृजन पाठ्य पुस्तक में पद्य के पाठों में पहला पाठ जिसका शीर्षक है संतवाणी। इस संतवाणी शीर्षक में कबीरदासी, तुलसीदासी, कृपाराम खिड़िया, इन तीनों के बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। कबीरदासी के 7 दोहे पढ़ेंगे, तुलसीदासी के 7 दोहे पढ़ेंगे, कृपाराम खिड़िया के 7 सोरठे पढ़ेंगे। तो इस संतवाणी पाठ में पहला कबीरदासी। आज का अपना प्रकरण है कबीरदासी का कवि परिचय। कवि परिचय देते समय जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था, ये भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के इस चार्ट को ध्यान में रखना है। उधर मैंने 4 कालों के नाम लिखे हैं, ये इस पाठ को पढ़ते समय सहायक होंगे। कबीरदासी का जन्म 1398 ईस्वी, जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि कवि परिचय देते समय जन्म तिथि लिखते समय ईस्वी के साथ विक्रम संवत भी हमें कोष्ठक में लिखनी है, दोनों चीजें लिखनी है। 1398 ईस्वी में 57 जोड़ते 1455 विक्रम संवत आएगी। कबीरदासी का जन्म 1398 ईस्वी 1455 विक्रम संवत काशी में हुआ था। अब इस चार्ट के हिसाब से पहली लाइन जो कवि परिचय की है वो बनाते हैं। इस भक्ति काल के चार्ट में एक सूत्र सहायक होगा जो मैंने मेरी तरफ से इजाद किया है, बनाया है, और सूत्र है मैं की के। मैं की के इस सूत्र के हिसाब से कबीरदासी के कवि परिचय देते समय हम पहली लाइन बना रहे हैं जो कि एक ठोस लाइन होगी। काव्य क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब देखो, भक्ति काल में ये पहला इसके बाद में जोड़ देंगे। भक्ति काल में कबीरदासी निर्गुण भक्ति के हैं, तो निर्गुण भक्ति की, फिर आगे ज्ञान मार्गी काव्य परंपरा के, यानी इस सूत्र के पहले अक्षर को हमने यहाँ जोड़ा, दूसरे को यहाँ जोड़ा, तीसरे को यहाँ जोड़ा। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि कबीरदासी का जन्म 1398 ईस्वी 1455 विक्रम संवत काशी में हुआ था। यहाँ निधन भी मैंने लिख रखा है। निधन ये तो अंत में लिखने की चीज है। कवि परिचय देते समय निधन लिखना उतना आवश्यक भी नहीं है। यदि हमें याद है तो हम वहाँ निधन लिख देंगे, लेकिन कवि परिचय देते समय जन्म दिनांक, कहाँ पैदा हुए, ये लिखना अति आवश्यक है। ये निधन क्योंकि सबसे बाद में आता है 1518 ईस्वी, और विक्रम संवत में फिर वो 57 जोड़ेंगे तो 1575 विक्रम संवत मगहर में हुआ था इनका निधन। अब सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि जितने भी अपने कवि लेखक हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले, 120 वर्ष तक जीवित रहने वाले कवि एकमात्र कबीरदास है। 1398 निधन, 1518, 120 वर्ष हो गए। इतने लंबे समय तक कोई भी कवि, कोई भी लेखक जीवित नहीं रहा, तो ये अपने आप में एक अनोखी बात है। तो इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। यदि कहाँ पैदा हुए ये याद रख लिया तो 120 जोड़ देंगे उसमें, फिर आगे की भी आ जाएगी, निधन भी आ जाएगा। तो पहली लाइन अपनी हो गई, भक्ति काल में निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि कबीरदासी का जन्म 1398 ईस्वी 1455 विक्रम संवत काशी में हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ
तीसरी लाइन में किंवदंती या जनश्रुति। किंवदंती, किम यानी क्या, और वदंती, वद धातु से वदति, वदत, वदंती, इस प्रकार से संस्कृत में पढ़ते हैं। वद यानी कहना, बोलना, किम क्या, यानी लोग किस तरीके से कह रहे हैं, लोगों में कौन सी बात कबीरदास जी को लेकर प्रचलित है। तो ये शब्द इस्तेमाल करो, चाहे ये शब्द जनश्रुति, जन यानी लोग, श्रुति यानी उन लोगों के द्वारा जो बात सुनी जाती है। किंवदंती या जनश्रुति के अनुसार कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था और उसने लोकलाज के भय से एक लहर तारा नामक तालाब में कबीरदास जी को जन्म लेते ही बहा दिया। बैठे बैठे आगे तक गए कबीरदास जी, तो वहां एक निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा, ये निसंतान थे। बच्चे का रोना देखा और उस तालाब से जिस पत्ते पर वो बहकर आ रहे थे, बड़ा पत्ता था, उस पर उठा लिया और पालन पोषण किया। तो इस हिसाब से इनके पिता नीरू, माता नीमा, ये जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। ये बात में लिखनी है कि एक किंवदंती या जनश्रुति के अनुसार कबीरदास जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ। उसने लोकलाज के भय से शिशु को लहर तारा नामक तालाब में बहा दिया और निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। यहाँ एक दंपति शब्द आया है, ये पूरी तरह से शुद्ध है, जबकि आपकी पाठ्य पुस्तक में दंपति इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो अशुद्ध है। एक शब्द और अशुद्ध है, गुरु। गुरु में छोटा ऊ की मात्रा आती है, जबकि यहाँ इस प्रकार से आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है बड़ा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा बिना गांठ वाली होती है और बड़ा ऊ की मात्रा जहां गांठ कुंडी लग जाती है वो होती है। तो ये दो शब्द पहले ही पेज में आपको अशुद्ध लिखे हुए मिलेंगे। दंपति शुद्ध इस प्रकार से मैंने लिख दिया है, दंपति ऐसा लिखा हुआ है वो गलत है, गुरु ऐसा लिखा हुआ वो गलत है, उसमें छोटा ऊ की मात्रा आएगी। तो ये बात यहां तक हो गई। कबीरदास जी गृहस्थ थे, इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनके गुरु थे रामानंद। रामानंद उस समय के जाने माने ब्रह्मज्ञानी थे और ये रामानंद और ये कबीरदास जी उस समय के समकालीन शासक सिकंदर लोधी थे। कबीरदास जी को गुरु रामानंद से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, वह प्रभु भक्ति का ज्ञान हुआ और गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग चुना। आत्मज्ञान यदि किसी को प्राप्त हो जाता है तो फिर व्यक्ति को सांसारिकता में ज्यादा रुचि नहीं रहती और वो प्रभु भक्ति का ध्यान करने लगता है। तो गुरु इनके रामानंद थे। अब आगे की बात करते हैं कि ये कबीरदास जी मध्यकाल के सबसे बड़े समाज सुधारक थे। मध्यकाल में सर हमने पहली क्लास में बताया था कि ये चार काल हैं साहित्य के, हिंदी साहित्य के: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें कबीरदास जी मध्यकाल के किस प्रकार से हुए? देखो, पहला काल तो आदिकाल है और लास्ट अंतिम काल आधुनिक काल है। अब ये बीच के दोनों मध्य हो गए, इसलिए मध्यकाल कहलाए। और इसमें भी भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। पूर्व का मतलब पहले का, दोनों मध्य के हैं, ये बात तो बिल्कुल साफ है। ये पहले और ये भी बाद में, तो इसलिए पूर्व यानी पहले, उत्तर यानी बाद का। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल हो गया, उत्तर मध्यकाल रीति काल हो गया। तो मध्यकाल के ये सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में उभर कर आते हैं। इन्होंने छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा, इनका विरोध किया।
मुसलमानों की हो, बेबाक तरीके से उन पर चोट की। हिंदू की मूर्ति पूजा को देखकर इन्होंने कहा, पाहन पूजा हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताती या चाटी बलि पीस का संसार। इस पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हो? ये तो पत्थर है, ये पर्वत का पत्थर है। इससे अच्छी तो वो दो पत्थर की चक्की बनी हुई है जिससे संसार पीस कर खाता है, वही अच्छी है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाटी बलि पीस का संसार। इसी प्रकार से मुसलमान जो कि अल्लाह की इबादत करते थे, जोर जोर से बांग देते थे, जोर जोर से ऊंची आवाज में खुदा अल्लाह अकबर इस प्रकार से करते थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर तो मन की बात सुनता है, वो तो निराकार है, इसलिए इतना ज्यादा जोर से ऊंचे स्वर में चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, कांकर पात्र दौड़ के मस्जिद लीन चलाए, तांसठ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। इस प्रकार से चोट किया। हिंदू में उस समय छापा, तिलक, मूंड मुंडाना इस प्रकार की और कई बुराइयां व्याप्त थी। उन्होंने कहा, मूंड मुंडाए हरि मिले तो हर कोई ले मुंडाए, मूंड मुंडाए हरि मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंड ले भेंट में वैकुंठ जाए। बार बार के मूंडने से, उनकी रुई उतारने से, ऊन उतारने से भेंट को तो अब तक वैकुंठ में चला जाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने सीधे इस प्रकार की जो हिंदुओं की ये प्रवृत्ति थी उनका विरोध किया। कुल मिलाकर पूर्व मध्य काल में, भक्ति काल में सबसे बड़े समाज सुधार, और कुछ विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में आज तक सबसे बड़े समाज सुधार कबीरदास ही हुए हैं। उन्होंने इनका बेबाक तरीके से विरोध किया। साथ ही बहुदेववाद कि हम अनेक देवताओं को मानते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, इस प्रकार से बहुदेववाद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, सब जगह वो कण कण में व्याप्त है और निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। बहुदेववाद का विरोध करते हुए उन्होंने आत्मवत सर्वभूतेषु इन जीवन मूल्यों की स्थापना की। आत्मवत यानी अपनी ही तरह, सर्वभूतेषु यानी सब प्राणियों में हो। आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात जो सब प्राणियों को स्वयं की भांति देखता हो, इस प्रकार के जीवन मूल्यों की स्थापना की। आगे बात करते हैं, कबीरदास जी बिल्कुल अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मसी यानी स्याही, कागज यानी कागज, छुया नहीं था, बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाया, कलम पेन गही ग्रहण करना नहीं, हाथ में नहीं लिया। मैंने कागज को नहीं छुआ, मैंने कलम को हाथ में नहीं पकड़ा। इस प्रकार से वो खुद कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि कवि अनपढ़ थे। फिर इनका साहित्य कैसे सामने आया? कबीरदास जी के बहुत से शिष्य थे, उनमें ज्यादा पढ़े लिखे और उनके प्रमुख शिष्य धर्मदास। उस समय जहां जहां कबीरदास जी उपदेश देते थे, दोहे के रूप में, पदों के रूप में, रामायणी के रूप में, जो भी बातें बताते हैं उनको लिपिबद्ध किया और इस प्रकार से इनकी एकमात्र कृति बीजक सामने आई। उनके इस प्रकार के कहने से मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, स्पष्ट हो जाता है कि कबीर अनपढ़ थे। भाषा कौन सी थी? भाषा सद्दूकड़ी थी। कुछ विद्वान इसको खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। कबीरदास जी चूंकि संत थे, पूरे देश में भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे, इस प्रकार से इनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं के शब्द अपने आप ही समाहित हो गए। इसलिए इनको सद्दूकड़ी भाषा अर्थात साधुओं की भाषा इस प्रकार से कहा गया है। कुछ विद्वान इसको खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। तो ये भाषा की बात हो गई। जब व्याख्या करेंगे तो सद्दूकड़ी भाषा लिखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का मतलब
वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्यों कहा? क्योंकि ये अपनी वाणी को जिस तरीके से कहना चाहते हैं, तोड़ मरोड़ कर, जबरदस्ती करके वाणी के साथ में वो इस प्रकार से अपने व्याख्यान उपदेश के रूप में स्पष्ट करते थे। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। वाणी को जिस रूप में प्रयोग करना थे ये कर सकते थे, और जितनी भाषाओं के शब्द, क्योंकि बहुत श्रुत थे, इस प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। इनकी एकमात्र कृति है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साकी, शबद और रामायणी। साकी ये साक्षी शब्द का अपभ्रंश है। साकी का मतलब दोहे, शबद का मतलब उनके पद, दुल्हन गाओ मंगलाचार, हम घर आए हो राधा राम का था, इस प्रकार के। और इनकी एक रामायणी है। रामायणी उसमें संसार के जीवों के रमण का विवेचन किया है कि संसार में जीव किस प्रकार से रमण करते हैं, किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से अनेक योनियों में जन्म लेते हैं, उनको जीवन काल पूरा करना पड़ता है। कबीरदास जी प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देते थे, यानी जो देखा वो ही कहा। उन्होंने खुद कहा है मैं कहता आंखें देखी, तू कहता कागज की लेख। वो कहते थे कि मैं तो प्रत्यक्ष आंखों से देखता हूं, उसी बात को कहता हूं, और तुम लोग क्या करते हो? लोगों को कहते तुम लोग क्या करते हो? जो कागज में लिखा है, जो पुस्तकों में लिखा है, उसको पढ़कर कहते हो, और मैं प्रत्यक्ष कहता हूं, आपको देखी हुई बात को कहता हूं। प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देते हुए उन्होंने कहा मैं कहता आंखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीरदास ने बताया कि सभी हम प्राणी ईश्वर की संतान हैं, हमें प्रेम तत्व का निर्वाह करना चाहिए। वो कहते हैं, उनकी पंक्ति है, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरी जासी। कबीरदास कहते हैं कि जिनके हृदय में प्रेम नहीं उपजा, प्रेम का प्रकटीकरण नहीं हुआ, जिसने प्रेम तत्व को नहीं जाना, ऐसे लोग एक दिन बांधे जाते हैं और जमपुरी यानी यमपुरी, यमलोक बांधकर वहां ले लाए जाते हैं। तो प्रेम तत्व का हमेशा निर्वाह करना चाहिए, ये ईश्वर प्राप्ति में सहायक है। उन्होंने ऐसा भी कहा। निधन की बात करते हैं। निधन 1518 ईस्वी में हुआ और विक्रम संवत 1575 मगहर में, काशी में। उस समय एक धारणा प्रचलित थी कि जीवन के अंतिम समय में लोग काशी जाकर अपने प्राण त्यागते थे, जिससे कि एक मिथ्या धारणा थी, झूठी धारणा थी, जिससे उनको स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाए। तुलसीदास जी ने भी ऐसा किया और लोग भी ऐसा करते थे, काशी में जाकर मरने से स्वर्ग की प्राप्ति। कबीरदास जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें स्वर्ग मिलेगा। इस मिथ्या को, इस बात को झूठी साबित करने के लिए जीवन के अंतिम समय में जब उनकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक थी, उस समय उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि अब मगहर चलते हैं। काशी के समीप ही एक स्थान है मगहर, वहां जाकर उन्होंने प्राण त्यागे। तो एक नए सत्य का उद्घाटन आपके सामने हुआ। निधन, जब इनका निधन हो गया मगहर में, तो इनके बहुत सारे शिष्य हिंदू और मुसलमान सभी थे। हिंदू कह रहे थे कि हम अपने तरीके से इनका अंत्येष्टि करें, मुसलमान कह रहे थे कि हम अपने तरीके से इनको दफनाएं। विवाद हो गया। विवाद के बाद में कहते हैं, ये भी जनश्रुति है, कहते हैं कि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में ये कहा गया कि शव को एक चद्दर से ढक दिया जाए। ढकने के बाद में फिर हटाने को कहा तो वहां कबीरदास का शव बिल्कुल नहीं था, वहां बताते हैं कि फूल ही फूल पड़े थे। हिंदू और मुसलमान बिना विवाद किए फूल उठाकर अपने अपने रास्ते चल दिए। इस प्रकार की एक किंवदंती जनश्रुति भी चलती है। ये निधन इस प्रकार से हम लिखते हैं। जितना भी मैंने कबीरदास जी के बारे में, कवि परिचय के बारे में समझाया,
सब सीमा में हमें लिखना पड़ेगा, मुख्य मुख्य बात भी लिखनी पड़ेगी। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको लिखकर व्हाट्सएप कर दूंगा कि कबीरदासी का कवि परिचय ये इस प्रकार से है। एक पेज पर मैं बढ़िया राय में लिखूंगा और फिर फोटो खींच कर आपके पास भेज दूंगा। ये समझाने की बात थी। आज अपने दूसरे कालांश में कबीरदासी का कवि परिचय पूरा हुआ। आज पाठ एक संतवाणी, जिसमें 3 कवि हम पढ़ रहे हैं। कबीरदासी का कवि परिचय हो गया। अब अगली क्लास में कबीरदासी का पाठ परिचय होगा और साथ दोहे पढ़ेंगे जो पाठ में। ये दोहा क्या है, तो पाठ परिचय के साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि दोहा कौन सा छंद है। ये जानकारी आपको अगली क्लास में पाठ परिचय के साथ में दी जाएगी।